नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एस. चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल के तहत भारत में कृषि पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने भारत की कृषि संबंधी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख समस्याएं और प्रमुख फसलों के बारे में डिटेल में बात की थी। इस वीडियो में हम भारत में मसालों के उत्पादन से संबंधित तथ्यों पर बात करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी हैं। अगर हम मसालों की बात करें तो इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है वो हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं। और विशेष तौर पर भारत तो मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध देश है विश्व में। और मसालों का जो उत्पादन है, वैसे अलग अलग तरह के मसाले हैं, सबके लिए अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि अधिकांश जो मसाले हैं वो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु में अच्छे से पैदा होते हैं। वैसे सबके लिए अलग अलग तरह की दशाएं चाहिए, पर एक सामान्य बात है कि मसालों के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु अच्छी रहती है। सवाल यह है कि मसाले क्या है। तो मसाले स्पाइसेस, लीव्स, फ्रूट, सीड, रूट, बर्ग और अदर प्लांट सब्सटेंस used for food, medicine, religious, ritual, cosmetics और परफ्यूम। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा हो, उसका उसकी कोई पत्ती हो सकती है, कोई फल हो सकता है, उसका बीज हो सकता है, उसकी जड़, उसकी छाल या और कोई अंग किसी पेड़ का, जो हम खाने में यूज कर सकते हैं, दवाइयां बनाने में, धार्मिक अनुष्ठानों में, जो कॉस्मेटिक चीजें बनाने में या परफ्यूम वगैरह बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सबको हम मसाले कहते हैं। और हमारी जिंदगी में अनेक मसाले हैं जिनका हम दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध देश कौन सा है या किस देश में सबसे ज्यादा मसाले पैदा होते हैं। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो भारत है। इसीलिए भारत को तो होम ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, मसालों का घर कहा जाता है। और आज से नहीं, सदियों से, मतलब बहुत प्राचीन समय से ही मसालों का उत्पादन भारत से हो रहा है। और ऐसा माना जाता है कि 3000 बीसी, मतलब 3000 वर्ष पहले बीसी से भी, तो आज से मतलब हम ये मान लें कि लगभग 5000 साल पहले जो केरल है उसके मसालों का व्यापार इधर इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में और बेबीलोनिया में, और मतलब इस तरफ जाता था, अरब कंट्रीज में, और ये इन देशों में जाता था, व्यापार होता था बाकायदा। और आप ये देख सकते हो मसालों का व्यापार इन रास्तों से बताया गया है कि किन किन जगहों पर इसका व्यापार होता था। ये जो रेड है वो रास्ते सारे जमीन पर थे और ये जो बाकी के रास्ते जो है वो पानी में थे। तो इस तरह से आप देखिए जो केरल है उसका जो जो मसालों का व्यापार है वो कितना पुराना है, बहुत पुराना है, यानी कि सदियों से ही यहाँ पर मसालों का उत्पादन होता आ रहा है। फिर अगली अगर हिस्ट्री पे हम जाएं तो वास्को डी गामा को आप देखिए। ये 1498 में यहाँ से यूरोप से निकलकर भारत पहुंचे थे, जिनकी स्टोरी हम पहले वीडियोस में डिटेल में देख भी चुके हैं। ये मसालों के लिए तो आए थे और इसीलिए इन्होंने इस समुद्री रास्ते की खोज की थी भारत पहुंचने के लिए। और यहाँ से वो मसाले भर के ही वापस गए और उसके बाद फिर वो मसालों का व्यापार शुरू कर दिया उन्होंने। और वो 3-4 बार भारत आए और अंत में तो उनकी डेथ भी भारत में ही हुई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो केरल है वो मसालों के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है दुनिया भर में। और इसीलिए हम केरल को द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं। और ये सवाल कई बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अब आप देखिए इंडिया, भारत जो है वो जो हमारा आंतरिक डोमेस्टिक मार्केट है, यानी घरेलू जो हमारा व्यापार होता है, वो विश्व का सबसे बड़ा मसालों का व्यापार भारत में ही होता है, अगर हम घरेलू व्यापार की भी बात करें। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस है। विश्व में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन भारत से होता है। भारत में सबसे ज्यादा मसालों का कंजम्पशन भी, वो भी हम ही करते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में। और हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, निर्यात करने वाले भी हम ही हैं। और इसका अंदाजा इन कुछ तथ्यों से लगाया जा सकता है कि भारत जो दुनिया में जो 109 मसालों की वैरायटीज लिस्टेड हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड आईएसओ में, उसमें से 75 मसाले भारत से पैदा होते हैं। तो अब आप देख सकते हो, और उन सब का विश्व लेवल पर जो भारत व्यापार करे उसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल भारत का रहता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मसालों के मामले में हमारा एक छत्र साम्राज्य, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अब आप देखिए 2021 के आंकड़ों पर अगर हम जाएं तो भारत ने मसालों का जो टोटल एक्सपोर्ट किया
वो यूएस डॉलर 4 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर ये हमने किया व्यापार। तो कितना बड़ा व्यापार है आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ से जो आयात करने वाले मुख्य जो है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका मसालों का सबसे ज्यादा वो आयात कर रहा है। फिर यूएई, यूके, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आगे बहुत लंबी लिस्ट है। दुनिया में मैक्सिमम देश भारत से मसालों का आयात करते हैं, उसमें से यूएसए सबसे टॉप पर माना जाता है। और वैसे अभी देखा जाए तो जो मसाले हैं वो इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करते हैं, और कोरोना जो आया उसके बाद तो भारत के मसालों की जो डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा अभी डिमांड उसकी हो रही है। और भारत को इसमें निर्यात करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अगर आप भारत के इस नक्शे को देखोगे, भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य जिसमें कोई मसाला पैदा नहीं हो सकता हो, कोई संभव, सब राज्यों में कुछ न कुछ तो पैदा होता है, और दुनिया भर के मसाले यहाँ पर पैदा होते हैं। तो आप देखिए भारत का कोई कोना खाली नहीं है। लेकिन अगर हम देखें विशेष तौर पर ये जो एक क्षेत्र है जिसमें मसालों का उत्पादन तो ज्यादा ही होता है, यहाँ तो सबसे ज्यादा होता है। और ये मुख्यतः नीलगिरी पर्वत है, जिसमें केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। वो नीलगिरी पर्वत जो है वो मसालों के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न घाट वाला जो हिस्सा है वो। आगे इधर गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। इन तीनों राज्यों का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। और बाकी सारे राज्यों में भारत में मसालों की खेती होती है और लार्ज स्केल पर होती है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर मसालों के उत्पादन को देखेंगे तो इंडिया 71% भारत जो है विश्व में मसालों का उत्पादन करता है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर भी यही है। इसके बाद सेकंड नंबर पर टर्की और फिर बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, हालांकि दो ऊपर नीचे भी होते रहते हैं अलग अलग साल के विकास के अंदर अगर हम देखें तो, पर इंडिया टॉप पर है और वो रहेगा। और आप देखिए फर्स्ट और सेकंड में गैप भी कितना है, बहुत ज्यादा गैप है। तो ऐसे में इंडिया विश्व का सिरमौर हम कह सकते हैं मसालों के उसमें, या किंग कह सकते हैं मसालों के मामले में। अब भारत के अंदर जो हमने कहा कि केरल सबसे ज्यादा उसमें प्रोडक्शन करता है, और केरल के अंदर अगर हम देखें तो दो डिस्ट्रिक्ट बड़े महत्वपूर्ण है। वो दो डिस्ट्रिक्ट का नाम एक तो इडुक्की है और एक वायनाड है। ये देखिए ये इडुक्की जिला है केरल के अंदर यहाँ पर, और ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट है। और ये दोनों मसालों के लिए वर्ल्ड फेमस जिले हैं। और मूलतः इनका ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड मतलब दुनिया में मैक्सिमम देशों को यहाँ से काली मिर्च निर्यात होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। आगे अगर हम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, IISR कहते हैं, 1995 में इसकी स्थापना कोझिकोड में की गई थी, कालीकट भी कहते हैं हम आजकल। और ये ICAR के अंडर में काम करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अलावा एक स्पाइस बोर्ड है, इसको हम स्पाइस बोर्ड इंडिया कहते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर कोची में है। 1987 में इसको स्थापित किया गया था। वैसे एक एक्ट बना था जिसका नाम था द स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 में, तो उसके तहत इसको बनाया गया था। तो ये दोनों संस्थाएं भारत में मसालों के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। और आज इनका परिणाम ये है कि सदियों से जो भारत मसालों का किंग बना हुआ था, आज भी बना हुआ है। अब हम भारत में कुछ मसालों को डिटेल में देखते हैं। मसाले तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनसे कुछ को मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले हम पेपर की बात करते हैं। ब्लैक पेपर भी हम कहते हैं, काली मिर्च, इसको मसालों का किंग कहा जाता है, मसालों का राजा। सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी खाने पीने की चीज में, आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो। पूरे बीज डाल सकते हैं, पीस के इसका जो बुरादा होता है उसको हम हर खाने के ऊपर डाल सकते हैं। बड़ा ही पॉपुलर मसाला है ये। अगर हम इसके एग्रीकल्चर पर जाएं तो इस तरह से इसके पौधे लगाए जाते हैं, एक तरह से प्लांटेशन किया जाता है, और फिर ये इस तरह से इसके ऊपर बीज लगते हैं, और वही इसका काली मिर्च जो है यही से बनती है, सुखा दिया जाता है फिर इसका, और ये इस तरह से हम इसको देखते हैं। अगर हम प्रोडक्शन पर जाएं तो भारत के अंदर 2018-19 के डेटा है, जितने डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 61,000 टन। और इस टोटल प्रोडक्शन में से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक से आता है, इसका ऑलमोस्ट आधा, हाफ, 49.18% कह सकते हैं हम। दूसरा केरल से आता है, ये लगभग 33% हम मान लेते हैं। और तीसरा तमिलनाडु से आता है। और इन तीनों स्टेट्स में अगर हम देखें तो नीलगिरी पर्वत है, वहीं पर इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। और तीनों स्टेट्स को एक साथ मिला दो तो भारत के 87% जो काली मिर्च का उत्पादन है वो इस अकेले राज्य में, इन तीनों राज्यों में हो जाता है। नेक्स्ट है कार्डोमम, स्मॉल, छोटी इलायची जिसको हम कहते हैं। इसको मसालों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है इसको। इस तरह का पौधा होता है और फिर उसको सुखा के ये इलायची बनती है, और इसका भी उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है।
प्रोडक्शन पर हम जाएंगे तो 18-19 में 11,235 टन उत्पादन भारत के अंदर हुआ और उसमें सबसे ज्यादा केरला में लगभग 90% उत्पादन इसका केरला से होता है। सेकंड नंबर पर इसमें कर्नाटक है लगभग 5.52% और थर्ड नंबर तमिलनाडु का है 4.80%। अब इसमें भी अगर हम देखें तो वही नीलगिरी पर्वत वाला हिस्सा जो है वो मुख्य है और टोटल मिला के 100% यानी कि इन तीनों राज्यों की मोनोपोली है इस छोटी इलायची के उत्पादन में। इंडियन कार्डोमम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये मलयालपुरम में है, मंदुमपुरा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर ये स्थित है और ये इसके विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। आगे अगर हम बड़ी इलायची की बात करें, लार्ज कार्डोमम की बात करें तो लार्ज कार्डोमम का 8,530 टन प्रोडक्शन 18-19 में हुआ और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन सिक्किम से होता है 56% ऑलमोस्ट, मतलब आधे से ज्यादा बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम से होता है। सेकंड नंबर पर इसमें वेस्ट बंगाल है लगभग 13% मान लीजिए और अरुणाचल प्रदेश लगभग 12% के साथ में तीसरे नंबर पर है। और अगर इन तीनों स्टेट्स के भी प्रोडक्शन पर हम जाएं तो 81% प्रोडक्शन इन तीनों स्टेट्स से हो जाता है। और ये देखिए इस तरह का पौधा है, इसकी जड़ में यहाँ पर ये चीजें लगती है और फिर हम सुखाने के बाद में देखते हैं तो इस तरह का मसाला ये बनता है। आगे हम क्लॉव की बात करेंगे, लौंग जिसको हम कहते हैं, ये इस तरह का पौधा है और उसके ऊपर ये इसकी जो टहनियां होती है उसके ऊपर इस तरह से ये इसके फल लगते हैं एक तरह से और फिर इनको सुखा के हम लौंग बना लेते हैं इनको। और इनके प्रोडक्शन पर हम देखेंगे तो 1144 टन प्रोडक्शन 18-19 में हुआ और उसमें से सबसे ज्यादा उसका उत्पादन तमिलनाडु से होता है ऑलमोस्ट 85.49% और कर्नाटक 8% और केरला में 6.2% के साथ में ये तीसरे नंबर पर है। और तीनों स्टेट्स को अगर हम मिला दें तो फिर से वही है, लगभग मोनोपोली है तीनों स्टेट्स की इसके प्रोडक्शन में। अगला फल है नटमैग यानी कि जायफल जिसको हम कहते हैं और ये देखिए इस तरह का फल है एक तरह से ये भी और फिर इसको पीस के हम खीर वगैरह में और कई सारे चीजों में डाला जाता है इसको भी। इसके प्रोडक्शन को देखेंगे तो 15,688 टन प्रोडक्शन 18-19 में हुआ और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका फिर केरला में हो रहा है लगभग 96% ऑलमोस्ट और बचा हुआ लगभग कर्नाटक में हो जाता है 3.44% और आगे अगर हम दालचीनी की बात करेंगे तो दालचीनी एक पौधा होता है जिसको हम सिनामोन कहते हैं या दालचीनी कहते हैं और दालचीनी जो है वो एक पौधा है और उसकी छाल है, उसकी राख होती है उसको हम कहते हैं। तो ये जो छाल है उसको फिर हटा दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, उसके बाद इस तरह से इसका हो जाता है। इसका बुरादा आटा भी हम इस्तेमाल करते हैं और सीधे सीधे हम ये जो छाल है वो भी खाने में डाल सकते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं जिसको हम तेज पत्ते कहते हैं, ये देखिए इस तरह के सूखने के बाद इस तरह की बन जाती है। इसको कई नामों से जाना जाता है, इंडियन बेल लीव्स कहते हैं, सिनामोन लीव्स कहा जाता है, केसिया लीव्स भी कहते हैं, केशियस के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है और तेज पत्ता तो हम क्या कहते हैं इसको। और एक इसका फल आता है जिसको हम सिनामोन बेरी दालचीनी बेरी कहते हैं, वो भी मसालों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके हम प्रोडक्शन पर जाएंगे तो यहाँ केरला सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी में होता है और तमिलनाडु फिर सेकंड है और कर्नाटक फिर थर्ड है और इसमें भी जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम तीनों स्टेट्स के अंदर ही होता है, हालांकि डेटा इसके अवेलेबल नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा केरल में होता है, इसमें कोई शक नहीं। नेक्स्ट है मिर्च। ये देखिए इस तरह का पौधा हम सबने देखा ही है, हरी मिर्च फिर उसको सुखा के लाल मिर्च बना ली जाती है। अब भारत में जो टोटल प्रोडक्शन है उसको आप देखिए 18,41,800 टन 18-19 में प्रोडक्शन हुआ। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में लगभग 44%, सेकंड नंबर पर यहाँ तेलंगाना है लगभग 24% और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश है लगभग 11%। ये तीन स्टेट हैं जो ज्यादातर इसका प्रोडक्शन करते हैं, बाकी एक ऐसी चीज है जो हर राज्य में पैदा होती है। देखिए तीन स्टेट मिलकर 79% मिर्च का उत्पादन कर देते हैं। नेक्स्ट है जिंजर या अदरक जिसे हम कहते हैं, इस तरह का है, जड़ पौधा है, जड़ में नीचे की तरफ लगता है, फिर उसको हम निकाल के इस्तेमाल करते हैं और इसका जो प्रोडक्शन है वो 18,68,354 टन हुआ और पहला स्टेट इसमें मध्य प्रदेश है लगभग 23%, दूसरा इसमें कर्नाटक है लगभग 12.53% और असम इसमें थर्ड पोजीशन पर है 9.8% के साथ में। तो तीन स्टेट है मेजर, बाकी चुटपुट ये भी कई सारे राज्यों में उगाया जाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब अदरक को सुखा दिया जाता है तो उसको हम ड्राई जिंजर कहते हैं और ऐसे हम इसको सौंठ कहते हैं, सौंठ।
टर्मरिक, हल्दी, ये इस तरह का ऊपर पेड़ होता है, ये भी नीचे जड़ में लगता है, जब इसको उखाड़ा जाता है फिर इस तरह से दिखाई देता है। और फिर इसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो तो हम सब जानते ही हैं। और मुझे लगता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए सबसे अच्छा मसाला है और लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होता है, कई सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, इवन कॉस्मेटिक चीजों में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। उत्पादन पर अगर हम जाए तो 11,78,750 टन उत्पादन इसका हुआ था। और सबसे ज्यादा तेलंगाना में लगभग 33%, 1/3 हिस्सा भारत का। देन महाराष्ट्र में लगभग 18.56% और कर्नाटक 11.54% के साथ थर्ड नंबर पर रहा। इन तीनों राज्यों को अगर हम मिला के देखें तो 63% उत्पादन इन तीनों राज्यों से ही होता है, बाकी चुटपुट सारे राज्यों में हो जाता है। कोरिएंडर, धनिया, ये देखिए तो हम सब जानते ही हैं किस तरह का ये पौधा है और ये इसके ऊपर लगने वाले बीज हैं। और इसका जो उत्पादन है वो 70,850 टन हुआ। अब इसके हम प्रोडक्शन पर अगर जाएं तो मध्य प्रदेश आधे से ज्यादा, लगभग 56% इसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ से होता है। और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है गुजरात, लगभग 18.42% और तीसरा राजस्थान है 12.74%। तीनों स्टेट हैं, तीनों को मिला दें तो लगभग 87% प्रोडक्शन इसका यहाँ से होता है। नेक्स्ट कुमिन सीड, यानी कि जिसे हम जीरा कहते हैं, ये इस तरह का पौधा है, इसके ऊपर छोटे छोटे फल जैसे लगते हैं और फिर हम इसको इससे अलग करके जीरा निकाल लेते हैं। लगभग आप देखिए 9,12,040 टन प्रोडक्शन इसका यहाँ पर हुआ। और सबसे ज्यादा फिर यहाँ आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में, लगभग गुजरात में लगभग 13% प्रोडक्शन इसका, लगभग 53% प्रोडक्शन इसका यहाँ से हुआ। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर है लगभग 47% के साथ में राजस्थान, यानी कि ये दोनों स्टेट मिलकर 100% जीरे का उत्पादन कर लेते हैं। नेक्स्ट है फेनल सीड, जिसको हम सौंफ कहते हैं, और ये इस तरह का जीरे जैसा ही लगभग ये पेड़ होता है और उसी तरह से लगता है, आकार भी साइज भी लगभग वैसा ही है, और स्वाद बिल्कुल अलग होता है। अब इसको अगर हम देखें तो 1,39,760 टन इसका प्रोडक्शन हुआ और उसमें सबसे ज्यादा गुजरात 79% उत्पादन हुआ। उसके बाद लगभग 18 या 19% राजस्थान से हुआ और 2% मध्य प्रदेश से हुआ। इस तरह से अगर हम देखें तो फिर से तीनों राज्य मिलकर लगभग भारत का सारा सौंफ जो उत्पादन है वो इनसे हो जाता है। नेक्स्ट है फेनुग्रीक सीड, मेथी, ये भी इस तरह का पेड़ है और इसके ऊपर ये इस तरह के दाने लगते हैं। और इसके प्रोडक्शन पर अगर हम देखेंगे तो 1,82,170 टन प्रोडक्शन 18-19 में हुआ। इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश से हो रहा है 42%। उसके बाद लगभग 37% के साथ राजस्थान सेकंड पोजीशन पर है और गुजरात लगभग 8% के साथ में थर्ड पोजीशन पर है। और तीनों स्टेट्स को फिर मिला दें तो लगभग 87% प्रोडक्शन ये तीनों स्टेट ही करते हैं। गार्लिक, लहसुन, तो आपने देखा ही होगा इसका पौधा, इसकी पत्तियां भी हम इस्तेमाल करते हैं खाने में और नीचे जड़ में लगता है ये भी। और फिर इसका भी बहुत ज्यादा, ये भी इम्यूनिटी के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है लहसुन। प्रोडक्शन पर अगर हम देखें तो 29,26,095 टन इसका प्रोडक्शन 18-19 में हुआ। इसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर होता है, लगभग 64%। सेकंड नंबर पर राजस्थान है लगभग 14% और थर्ड उत्तर प्रदेश है लगभग 7%। तीनों को मिला दें तो फिर 85% प्रोडक्शन लहसुन का यही होता है। और ये भी एक ऐसा है जिसको लगभग सारे राज्यों में उत्पादित कर लिया जाता है। अजवाइन, अजवाइन इस तरह का पौधा है और इसका भी इस्तेमाल हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान में 90% अजवाइन यहीं से पैदा होता है, राजस्थान से, और बाकी बचा हुआ गुजरात से पैदा होता है। ये दोनों स्टेट्स मिलके मैक्सिमम उत्पादन अजवाइन का कर लेते हैं। सफ्रॉन, केसर की हम बात करें तो ये देखिए इस तरह का एक फूल है छोटा सा, उसके ऊपर ये लगता है केसर जो है, और इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ही महंगा बिकता है ये। तो ऐसे में इसके जो प्रोडक्शन पर हम बात करें तो राजस्थान, अपने भारत के अंदर सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हम कहें जम्मू कश्मीर, उसके अंदर ही इसका उत्पादन होता है, मोनोपोली है भारत के अंदर, ये वहीं से सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है। और इसमें मूलतः जो ट्रेडिशनली जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं बड़े फेमस, वो है पुलवामा है,
बुडगाम है, श्रीनगर है, किश्तवाड़ है, ये ट्रेडिशनली ही पैदा करते हैं, सदियों से ही पैदा होता आ रहा है। आजकल वर्तमान में कुछ नए डिस्ट्रिक्ट और हैं जहाँ पैदा होने लग गया है, लेकिन अभी भी ये डिस्ट्रिक्ट बड़े महत्वपूर्ण है इसमें। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो पिछले साल पूरे विश्व में लगभग 300 टन उत्पादन हुआ था और पर ईयर लगभग यही रेशो इसका बना रहता है। उसमें ईरान सबसे आगे है, लगभग 88% वहीं से पैदा होता है। भारत सेकंड पोजीशन पर है इस मामले में, देन स्पेन और ग्रीस, और ये हालांकि ये जो देश है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ईरान सबसे टॉप पर है और भारत सेकंड नंबर पर है। भारत भी ऊपर नीचे होता रहता है इस मामले में, लेकिन भारत में ये जम्मू कश्मीर से ही पैदा होता है। अब ये सारे जो मसाले मैंने आपको अलग अलग बताया, उनको एक साथ एक टेबल में अगर आप देखना चाहो तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। सारे के सारे डेटा 18-19 के हैं ज्यादातर जो डेटा है, हालांकि पेपर और कार्डोमम के डेटा और भी लेटेस्ट हैं जो ट्रेड पर आधारित है। कार्डोमम के डेटा स्पाइस बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, और जबकि पेपर की जो डेटा है वो ट्रेड एस्टिमेट है एक तरह से। और बाकी सारे जो स्पाइस बोर्ड है, स्टेट एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सारे अलग अलग जगहों से लिए गए हैं सारे डेटा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरी लिस्ट एक साथ आप देख सकते हो कि भारत में मसालों का उत्पादन कहाँ किस तरह से हो रहा है। ये कुछ प्रमुख मसाले हैं, इसके अलावा कई सारे और मसाले भारत में पैदा किए जाते हैं। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? विश्व में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन किस देश से होता है? इडुक्की और वायनाड जिले किस राज्य में स्थित है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? भारत में सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन किस राज्य से होता है? भारत में केसर की सर्वाधिक कृषि कहाँ की जाती है? तो आप इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा ध्यान से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।